हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में इसको प्रॉपर बता दूंगी। एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब हो गया जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इंग्लिश वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें क्या है कि परिमेय गुणांक रख सकता है। परिमेय गुणांक का मतलब क्या है, सिंपल इतना समझो, जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है इक्वेशन वो कुछ इस टाइप की होती है। तो परिमेय गुणांक, परिमेय का मतलब होता है रैशनल। ठीक है, इसने कहा है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो ए बी सी है, इसमें जो ए बी सी हैं ये हमारे रैशनल नंबर हैं। ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो वही उसने कहा परिमेय गुणांक मतलब ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों मूल बराबर या फिर अपरिमेय संख्या हो। इसने कहा है कि दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या हो। मतलब पहली बात तो हमें ये पता होता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो अगर उसमें एक उसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो रूट तो पक्का आएंगे। ठीक है, अगर एक रूट आपका इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय मतलब इर्रेशनल, अगर एक रूट जो है आपका एक मूल जो है आपका √2 आ जाता है तो दूसरा -√2 होगा। अगर इस इक्वेशन का एक रूट आप कह दो x + 1 + √2 है, अगर इसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट पक्का ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट इर्रेशनल है तो दूसरा रूट भी इर्रेशनल ही होता है। इसने क्या कहा है कि दोनों मूल बराबर हैं और अपरिमेय संख्या है। तो अब ऐसा हो सकता है कि दोनों जो रूट्स हैं वो बराबर हों और दोनों ही अपरिमेय हों। ठीक है, देखना पड़ेगा कि ऐसा होगा या नहीं। इसने कहा है कि एक मूल परिमेय और दूसरा अपरिमेय। मैंने क्या कहा अभी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप उसके रूट्स निकालोगे तो अगर एक रूट आपका इर्रेशनल नंबर है तो दूसरा भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। दोनों कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है, इसने क्या कहा है कि एक रैशनल हो जाए दूसरा इर्रेशनल, तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एक रूट x + iy टाइप का आता है तो दूसरा x - iy टाइप का आता है, कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। इसी तरीके से अगर एक इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल ही होता है। तो एक रैशनल दूसरा इर्रेशनल होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर इसने कहा है कि एक मूल वास्तविक और दूसरा काल्पनिक हो, कि एक तो रियल आ जाए दूसरा इमेजनरी। ये जो है इमेजनरी ही है, अगर एक इमेजनरी होगा तो दूसरा भी इमेजनरी ही होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक रियल हो दूसरा इमेजनरी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स कह दो या फिर इमेजनरी कह दो, फिलहाल मैं दोनों चीज़ें एक ही बोल रही हूँ, बट कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर एक में आयोटा लिखा हुआ है तो दूसरे में भी आयोटा लिखा हुआ होगा, मतलब एक रैशनल है, एक इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजनरी कहो तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजनरी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी, मैं सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली बता रही हूँ। डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं, तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, दोनों ही इर्रेशनल होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो बी ऑप्शन गलत। एक रियल एक इमेजनरी, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर एक इमेजनरी है तो दूसरा भी इमेजनरी ही होता है। फर्स्ट में कहा है कि दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक आपका रूट आया है √2 तो दूसरा पक्का ये आएगा। ठीक है, अगर दोनों इर्रेशनल होते हैं तो एक पॉजिटिव साइन के साथ होता है, एक नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x के किस मान के लिए व्यंजक का मान निम्नतम है? अब ये क्या बोल रखा है इसने फिर से हिंदी में, इस बुक में ना हिंदी में ज़रूर दे रखा है, ये दिक्कत आती है। इसने कहा है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो मिनिमम होगा। तो इसने कहा x² - 4x + 9 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, बट x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिस पर ये मिनिमम वैल्यू हमें दे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखो, या तो इसे आप होल स्क्वायर बना लो। मैंने कहा था अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन नंबर दे रखा है, इसमें 1 2 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें x दो जगह पे दिया है, 1 2 3 टर्म्स है, 3 में से 2 में x आ रखा है, हम क्या करेंगे इसे एक ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे ताकि सिर्फ एक में ही x आए। तो मैंने क्या किया, x² - 4x + 9 थोड़ा दूर लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे और माइनस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है 4, -4 नहीं लेना है, x का कोफिशिएंट है 4, उसका करेंगे आधा, कितना आएगा ये 2,
2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आप ऐड करोगे वो इसके साथ लिखना, जो आप ऐड करोगे वो इसके साथ में लिखना। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वापस बन के आ जाएगा प्लस 9 माइनस 4 या फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? इसकी वैल्यू मिनिमम तभी हो सकती है जब ये चीज़ ज़ीरो हो। ये चीज़ ज़ीरो कब होगी? जब x की वैल्यू 2 होगी। तो वही चीज़ वो हमसे पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 या फिर -1, 2 या फिर -2, 3 या फिर 2 तो नहीं कहेंगे, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रख करके चेक करोगे, ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब ये चीज़ आप 0 करोगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 भी रखोगे तो ये पूरा 1 आएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 रखते हो तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, फिर 5। अगर -1 रखोगे तो ये -3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मिनिमम तभी होगी जब ये चीज़ 0 होगी, ठीक। तो उसने पूछा था x की कौन सी वैल्यू पर होगा, तो x की वैल्यू वो क्या होगी? 2 होगी, जिस पर ये हमें मिनिमम देगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का एक तरीका तो ये होता है जिसमें हम होल स्क्वायर इस टाइप से बना करके, मतलब जो भी अभी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज कर लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बारी x लिखा हुआ हो, मतलब इसमें 2 बारी है तो इसमें एक ही टर्म के अंदर होना चाहिए, तो ऐसे कन्वर्ट करके करते हैं। या फिर कुछ मेथड होता है डिफ्रेंशिएशन टाइप का, ठीक है, तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि डिटेल में पढ़ा हुआ होगा तो वो चीज़ें अलग से आती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का मेथड होता है डिफ्रेंशिएशन वाला, वो अलग होता है, इनसे भी ये हो जाता है। इसमें कहा है कि ये जो इक्वेशन है बस इसे समझते रहना इंग्लिश वाले, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका जो एक रूट है वो 4 है, इसका एक रूट 4 है, तो मतलब अल्फा इसका एक रूट मान लिया जो कि 4 है। दूसरी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, और इस इक्वेशन का जो रूट है, जबकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, इसका एक रूट मान लिया α1, दूसरा रूट मान लिया α2, और दोनों ही कहाँ हैं? बराबर हैं। तो हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है? इसकी हेल्प से किसी तरीके से p की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों की हेल्प से, फिर p यहाँ पर रखेंगे, फिर q हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो p क्या होगा? अगर एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा -p, और अल्फा इंटू बीटा होगा क्या? 4 इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 12, तो अल्फा इंटू बीटा 12 होगा। कॉन्सेप्ट पीछे बता रखे हैं इसके फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 12 के इक्वल होगा, तो अल्फा की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो बीटा पता चल जाएगा 3, बीटा यहाँ पर 3 रखोगे और अल्फा 4 रखोगे, तो ये 4 रखा ये 3 रखा इक्वल टू -p, तो p की वैल्यू -7 आएगी। p की वैल्यू जब -7 आएगी इसमें पुट कर देंगे x² - 7x + q = 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसने कहा है इसके दोनों रूट्स ही बराबर हैं। अगर इसके दोनों रूट्स बराबर हैं, एक α1 है दूसरा α2 है, दोनों ही किसके बराबर मान लो? गामा के बराबर मान लो, ठीक है। α1 α2 दोनों ही क्या मान लिए हमने? गामा के बराबर। α1 और α2 दोनों ही किसके बराबर हैं? गामा के बराबर हैं। तो जब दोनों रूट्स को ऐड करेंगे क्या आएगा? -7 यानी +7, 2 गामा = 7/2, और जब दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गामा इंटू गामा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से q आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? यहाँ से गामा स्क्वायर हो जाएगा हमारा q के बराबर, ठीक है। गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? गामा की वैल्यू यहाँ से 7/2 आ रही है, तो जब यहाँ पर गामा की जगह पे 7/2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49/4। तो q की वैल्यू हमें बतानी थी 49/4, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं कहा उसने। एक इक्वेशन ये है, इसका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट इसका बीटा है, ठीक है, हमने खुद मान लिया। तो जब दोनों रूट पता चल गए तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 4 × बीटा = 12 होगा, तो बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा? -p के बराबर। अल्फा पता है, बीटा खुद निकाल लिया, -p की वैल्यू पता चल जाएगी। -p उठा करके इसमें रख देंगे, तो p की जगह पे -7 रख दिया। अब हमें पता है कि अगर इसके दोनों रूट्स बराबर हैं तो दोनों को हमने गामा मान लिया, दोनों का जो सम होगा वो 7 होगा, तो गामा 7/2 आ जाएगा। दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो गामा स्क्वायर होगा, वो q के बराबर होगा, तो q के बराबर रख दिया 7/2 का होल स्क्वायर। गामा की वैल्यू पुट करी 7/2 और q की वैल्यू हमने निकाल दी 49/4, ठीक है। बाकी डिटेल में तो इसके मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था कि प्रोडक्ट और सम क्या होता है रूट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि x = 3 की पावर 1/3 + 3 की पावर -1/3।
या फिर x इज इक्वल्स टू, सिंपली इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, इसमें इसकी इंटू इसमें करेंगे तो 3 की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x हो गया। ठीक है, इसको इधर लेके चले जाओ तो 3 की पावर 1/3 x। सिंपली इसमें सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या कर देते हैं, होल क्यूब करते हैं। जैसे ही हम इसका होल क्यूब करेंगे, क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस में क्यूब ही लिखा हुआ है, तभी क्यूब वाली कुछ इक्वेशन बन के आएगी। तो जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब किया, इसका होल क्यूब किया, तो ये तो 3 आ जाएगा और x का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसका जब क्यूब करोगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब हो गया ये, इंटू b मतलब 1 और यही वैल्यू वापस। ठीक है, ये हो गया 3x क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 10 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2/3 और 3 की पावर 2/3 प्लस, रुको रुको रुको, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते भाई, क्यूब हटा दो फिलहाल, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे, ये आ गया। तो ये आ गया 10 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 1/3। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जैसे सॉल्व करते हो तो ये 3 ही आ जाएगा और x, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब। तो 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 3 और 3 का बेस सेम था, मल्टीप्लाई में थे, पावर ऐड कर दी, 3/3 यानी 1 हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, -9 -10। ठीक है, अब कहा है कि ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, लैम्डा प्लस 3 का होल x² माइनस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दी है और कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर इसके रूट्स अलग अलग हैं तो क्या कर सकते हैं, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। बट उसे अप्लाई करने पर भी आप इस क्वेश्चन में सोचोगे बाद में कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो उससे बेटर यही है कि इसमें से वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में पुट करो, रूट्स निकाल के देख लो। ठीक है, अगर अलग अलग होंगे ना, तो जब ये चीज़ होती है तो जो रूट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं और रियल होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना कि रियल भी होने चाहिए, उसने मेंशन नहीं किया, उसने कहा सिर्फ डिफरेंट हो और रियल भी हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लैम्डा की वैल्यू है वो भी आपकी रियल नंबर ही आनी है ना। तो यहाँ पर जो रूट्स होने चाहिए वो डिफरेंट और रियल ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो चेक करके देख लो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या होता है। और वैसे इसमें देखा जाए तो लैम्डा लेस देन 1, लैम्डा लेस देन 1, तो जिस ऑप्शन मतलब जो चीज़ आपको ज़्यादा ऑप्शन में दिखाई दे उसको पहले किया जाता है, क्योंकि अगर लैम्डा लेस देन 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो बी और सी दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे यहीं से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो लैम्डा लेस देन 1, लैम्डा लेस देन 1, लैम्डा अगर लेस देन 1 है तो 0 ही पुट कर दो और आसान हो जाएगा। जब लैम्डा की जगह आप 0 पुट करोगे तो कुछ इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन के आ जाएगी। ठीक है, अब रूट्स निकालो, क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ये चीज़ें छोटी छोटी आनी चाहिए, अगर ये भी नहीं आती तो फिर दिक्कत है। ठीक है, कि इसका जो ये वाला रूल होता है सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये आएगा 5 प्लस माइनस √25 माइनस ये 12 हो जाएगा, 25 में से 12 जाएंगे तो आपके 13 बचेगा 0.6। तो हम कह सकते हैं कि ये रूट्स कैसे हैं, रियल है। अगर आई लिखा हुआ आ जाता या फिर अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाता तो वो इमेजिनरी पहुंच जाता, लेकिन ये कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और अलग अलग भी हैं, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो रूट्स हमारे रियल भी हैं अलग अलग भी हैं, कब, जब लैम्डा लेस देन 1 है, लैम्डा लेस देन 1, तो यानी बी और सी ऑप्शन हमें और चेक करना पड़ेगा। तो लैम्डा की वैल्यू चाहे तो 12 से बड़ी ले लो चाहे 13 से बड़ी ले लो, सेकंड चीज़ यही तो बची, चाहे लैम्डा की वैल्यू आप 12 से बड़ी लो चाहे 13 से बड़ी रखो, आपकी मर्जी है। अगर 13 से बड़ी रखते हो या फिर 12 से बड़ी रख लो, 13 ही रखो। अगर लैम्डा की वैल्यू 13 रखते हो तो क्या होगा, 13 + 3 16x² माइनस 5 माइनस 13 लैम्डा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा 16x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 लैम्डा x प्लस, सॉरी लैम्डा तो आएगा ही नहीं, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² मतलब
8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 16 हो गया अपॉन 2। तो यहाँ से देखते हो 64 माइनस 64, तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई। अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो -8/2 यानी यहाँ पर तो सिर्फ आपको -4 ही रूट मिलेगा। एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? -4। तो दूसरा रूट भी क्या होगा इसका? -4 ही मतलब अगर हम लैम्डा की वैल्यू 12 से बड़ी अगर 13 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 13 से बड़ी रखोगे तो फिर ये ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाएगा सी वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 12 से बड़ी हमने सिर्फ 13 ही रखा। 13 अगर हम रख रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है वो -4 दे रही है हमें। एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? -4। तो 2 बार इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो -4 हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग रूट होने चाहिए, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा लेस देन 1 तो सेटिस्फाई कर ही गया है। ठीक है, बस लैम्डा ग्रेटर दैन 13 है, तो लैम्डा की वैल्यू आप 14 रख के और चेक कर लो ताकि मन की तसल्ली भी हो जाए और ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा ग्रेटर दैन 13 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 14 रखोगे, 14 + 3 17 एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस लैम्डा की वैल्यू 14 रखोगे, x + 1 = 0, 17 एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 9x + 1 = 0। अब इसे चेक कर लो, ये कितना आएगा? -9 प्लस माइनस √b² मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4 × a × c, ये हो गया अपॉन 2 × a। तो ये देखो -9 प्लस माइनस √81 - 17 चौक 68, इसमें से अपॉन 7 दूनी 34। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब है रियल ही आएगा, यानी रूट्स रियल भी आ रहे हैं और एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस लोगे साइन तो अलग अलग भी आ रहे हैं। आगे क्यों सॉल्व करना जब हमें ज़रूरत ही नहीं है आगे सॉल्व करने की। तो ये हमें दिख गया यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, प्लस और माइनस दो, एक बार प्लस साइन लेकर लिखोगे, एक बार माइनस साइन लेकर के लिखोगे, तो यहाँ से पता चल गया जो रूट्स हैं हमारे वो रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो सी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस में हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है हमेशा कि ऑप्शन में जो चीज़ कॉमन दिखाई दे, जैसे इसमें ये और ये कॉमन दिखाई दिया था, तो पहले उस चीज़ को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने लैम्डा लेस देन 1 चूज़ कर लिया, तो लैम्डा लेस देन 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखा। अगर ना सेटिस्फाई होता तो बी और सी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, फिर ए और डी ही हमें चेक करना होता। लेकिन यहाँ लैम्डा लेस देन 1 सेटिस्फाई हो गया है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 12 से बड़ी रख करके देख लेते हैं। तो 13 ही रखेंगे, क्योंकि अगर 13 से भी बड़ा रखा तो फिर ये भी कंडीशन उसके अंदर ही आ जाएगी। तो 12 से बड़ी 13 वैल्यू रख करके देखी तो सेटिस्फाई नहीं किया, रूट्स दोनों बराबर आ गए उस केस में। तो हमने लैम्डा से बड़ी वैल्यू लैम्डा ग्रेटर दैन 13 रखा, यानी 14 रख के हमने जैसे ही चेक किया तो क्या हो गया, हमारा आंसर सेटिस्फाई कर गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। समझना था क्वेश्चन को करना कैसे है बस। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दिस y की वैल्यू पूछी है इसने, कुछ नहीं कहा, √2y + √2y + 4 = 4, इसमें y की वैल्यू पूछिए। तो आपका मन करे तो चाहे तो इसे सॉल्व कर लो, ऑप्शंस को भूल जाओ कि हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, या फिर याद रखो कि मेरे पास तो ऑप्शन है और ऑप्शन की हेल्प हो सकती है, ऑप्शन से हेल्प ली जा सकती है। तो मैंने y की जगह पे अगर 4 रखती हूँ तो 4 × 2 = 8 होगा, 8 + 4 = 12। तो अगर 8 + 4 = 12 करोगे तो ये तो रूट से बाहर ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन ख़त्म यहीं पर। अगर 6 रखती हूँ यहाँ पर, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, और 12 + 4 16, तो √16 ये तो आ जाएगा रूट से बाहर, प्लस 6 × 2 12 √ ये आएगा 4 आएगा ये, तो 12 + 4 √ फिर से कितना आएगा, √16, तो आ गया 4, आ गया हमारा आंसर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, वैल्यू उठा करके रखनी है और ये भी चेक कर लेना कि रूट से ये चीज़ बाहर भी आ पा रही है या नहीं आ रही है। 12 तो आएगा नहीं, 16 आ जाएगा, तो इसलिए हमने आगे का प्रोसीजर उसमें लगा के रखा। क्वेश्चन में कहा है कि 2 मूलों का योगफल 0 है, इसके जो रूट्स हैं, मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 रूट्स ऐसे हैं अगर आप उन्हें ऐड कर दोगे तो 0 मिलेगा, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तब समीकरण के सभी मूल यानी सारे के सारे रूट्स बताने हैं इक्वेशन के। अगर इसके रूट्स 4, 5, 3 हैं तो इन तीनों में से किसी भी 2 को ऐड करके 0 नहीं बन रहा है, तो खत्म ये ऑप्शन यहीं पर। इन तीनों में से किसी भी 2 को ऐड करने पर 0 नहीं बनेगा, इन तीनों में से इन 2 को ऐड करने पर 0 बन सकता है, तो डी ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर भी 0 बन रहा है, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है। तो डी और सी 2 ऑप्शन हमारे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, ए बी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर सी ऑप्शन है इसका आंसर, तो 2 जो होगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू, सीधा सीधा देखो, इन दोनों में डिफरेंट चीज़ देखनी है। अगर x की वैल्यू आप 2 रखोगे
इसको सेटिस्फाई कर गई तो 2 यहाँ पर भी है, तो यानी ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 रखते हो इसको सेटिस्फाई कर देता है, 3 रखते हो इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो 3 तो दोनों में है, वो चीज़ देखो जो दोनों को अलग कर दे ऑप्शंस को। तो हम कह सकते हैं अगर x की वैल्यू -2 रखूँ, जो कि इसमें नहीं है, अगर -2 सेटिस्फाई कर गया, भाई a और b तो ऑप्शन आंसर है ही नहीं, अगर -2 इसके अंदर रखा जाता है और सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर, ना सेटिस्फाई करा तो ये आंसर। ठीक है, तो जो डिफरेंट था वो हमने यहाँ पे चेक करना। तो x की वैल्यू -2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -8 माइनस 2 to 4 3 12 माइनस ये हो जाएगा +8 + 12, 12 से 12, 8 से 8 कैंसिल, आ गया। राइट हैंड साइड में 0 था तो 0 ही आ गया, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों में देखा कौन सा चीज़ अलग है, फिर वही हमने क्या कहते हैं इक्वेशन में पुट करके देख लिया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कुछ इस टाइप से हमें निकालना है। ये इक्वेशन दे रखी है और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये चीज़ निकालनी है। पहले तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन बना के रखो अपने मन में। जैसे मैंने कहा x² - 5x + 6 = 0, तो अगर मैं इसके रूट्स करूँगी तो x² - 3x - 2x + 6 = 0, x - 3 - 2x - 3 = 0। आसान सी इक्वेशन है, इसे याद कर लेना, बहुत जगह पे आपको यूज़ कर पाओगे। तो x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 3 आएगी, एक स्टेप कट कर दिया। ठीक है, 2 और 3 आते हैं हमारे पास रूट्स, यानी अल्फा की वैल्यू हम क्या कह देते हैं 2, बीटा की वैल्यू क्या कह देते हैं 3। तो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई तो क्या इसमें नहीं रख सकते हम, इसमें रखो। अगर अल्फा की वैल्यू हम 2 रखते हैं और बीटा की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, बीटा की वैल्यू 3 रखी प्लस अल्फा की वैल्यू 2 रखी अपॉन ए का मतलब कितना है, ए यहाँ से कंपेयर कर लो, ए का मतलब यहाँ 1 है, ए का मतलब 1 है, तो ए तो 1 हो गया। अल्फा का मतलब कितना है 2 और बीटा बी का मतलब कितना है, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट यानी -5, तो यहाँ -5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा रख दिया, ए का मतलब 1 था, बीटा का मतलब कितना था 3, तो ये 3 हो गया, प्लस बी का मतलब -5, तो ये -5। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 3/-3 आएगा प्लस 2/-2 आएगा, तो ये -1 यानी -2 आ जाता है। कितना आ गया -2। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में -2 देखो, माइनस इसमें है, या फिर ये चेक करो ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, सारे ऑप्शंस में ए की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू है 1, अगर ए की वैल्यू 1 रखते हो तो 2/1 यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 नहीं आना चाहिए, -2 आना चाहिए। यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर -2, तो बी और डी जो ऑप्शन है वो हमें -2 दे रहे हैं। तो अगर हम ये मेथड को जाते हैं तो हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब बी या फिर डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब बी या डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपना दिमाग इसमें यूज़ करना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में अगर आप इस मेथड से जाते हो तो वो चीज़ ऑप्शंस जो हैं वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप ए की वैल्यू 1 की जगह पे कुछ और भी रखोगे, तो ए की जगह पे कुछ भी रखोगे तो ऑप्शंस जो हैं बी और डी सेम ही आएंगे। अगर ए की वैल्यू कुछ और भी रखोगे तब भी ऑप्शन सेम ही आएंगे। तो मतलब अगर हम इस तरीके से इक्वेशन मार के आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तो। बट अगर इसमें आप कुछ और करने की कोशिश करोगे तो ऑप्शंस आपको इसी तरीके से फंसेंगे हर बार। तो 2 ऑप्शन इसमें फंसने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए की वैल्यू कुछ और भी रखोगे तो फिर रूट्स कुछ और आएंगे और फिर ए की वैल्यू यहाँ पर भी वही रखी जाएगी, तो बी और डी ऑप्शन फिर से बराबर ही आएंगे, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, यानी वैल्यू पुट अपनी तरफ से ना करके बेसिक मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन मैंने करके बताया ताकि आपको खुद पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अगर ये हमारी इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, रूट्स का सम, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ें बनाने के सोचो, a अल्फ़ा प्लस b और a बीटा प्लस b, ऐसा कुछ बनता है क्या कि अगर मैं इसके इंटू इससे कर दूं, ठीक है, या फिर इसमें से कुछ ऐसा हो पाए कि सेम चीज़ बन जाए, तो ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, a अल्फ़ा प्लस a बीटा, यहाँ से देखो इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो ये होगा a अल्फ़ा प्लस a बीटा = -b, या फिर a अल्फ़ा के साथ b होना चाहिए, तो a अल्फ़ा के साथ b हो सकता है क्या, हो सकता है, कब, जब a अल्फ़ा प्लस b लिखेंगे और a बीटा को इधर पहुंचा दो। तो a अल्फ़ा प्लस b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -a बीटा, तो बीटा अपॉन -a बीटा, तो ये हो गया -1/a
अब अल्फ़ा अपॉन ये, यानी इसी को, ये वाली जो इक्वेशन है इसी को ही देखो, अगर ए बीटा प्लस बी से बन सकता है, इसको इधर लेके आ जाओ, ए बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये तो इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा तो माइनस ए अल्फ़ा बनेगा। तो माइनस ए अल्फ़ा बन गया किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया, प्लस अल्फ़ा अपॉन माइनस ए अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल तो -1 अपॉन ए, तो ये हो गया -2 अपॉन ए। तो इसको फिर आप ऐसे कर दो, वरना वो मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाएगा, बट इसमें नहीं हो पा रहा है तो हमें यही मेथड इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका एलसीएम लेकर के बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा कर सकते हैं, यानी रूट्स का सम क्या होगा, -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 7/4, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/7, तो आंसर इसका -3/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण का अल्फ़ा एक मूल है तो 1 अपॉन अल्फ़ा भी इस समीकरण का मूल होगा, तो जी का मान बताओ। कहा है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है x³ + 2x² + gx+1, अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है, अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो x की जगह पे अल्फ़ा पुट करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी 0, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फ़ा भी इसका एक रूट है, अल्फ़ा अगर रूट है तो ये इक्वेशन बनेगी, अगर 1 अपॉन अल्फ़ा भी इसका रूट है तो x की जगह पे 1 अपॉन अल्फ़ा भी रख सकते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। और अगर इस सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करें, α³ से पूरी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो दोनों को अगर साथ में लिख के देखोगे, α³ 2α², gα², अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो g2 आ रहा है, gα 2α, अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो g2 आ रहा है, और 1 1, मतलब दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम ही तो है। ये α³ जो नीचे वाला होगा उधर जाके 0, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो दोनों में इस टर्म और इस टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि g तो हमारा 2 आ रहा है और g की वैल्यू उसने पूछी थी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इसने कहा है नंबर ऑफ रूट्स, मतलब कितने रूट्स आएंगे। अगर कहता x की ये वैल्यू रूट है, वो वैल्यू रूट है, तो ऑप्शन में से उठा करके रख सकते थे, लेकिन इसने कहा है कि रूट्स आएंगे कितने। जब हमें यही नहीं पता कि रूट्स आएंगे कितने, मतलब ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 10 12 कुछ भी लिखा हुआ हो ऑप्शन में, तो रूट्स आएंगे कितने, तो ऑप्शन में से उठा करके इसमें वैल्यू नहीं रखी जा सकती। पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, 1 होगी, 2 होगी, कितनी होंगी, ये नहीं पूछ रहा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना भी पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या दिया है, एक्स एलसीएम ले लिया हमने, x(1 -2 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू x-1, दोनों साइड में एलसीएम लिया और सॉल्व किया, इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया x² - x-2 इज इक्वल्स टू x-1 -2, या फिर x² + -2x, इससे कैंसिल, +1 इज इक्वल्स टू 0। तो x-1 का ये होल स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 1 1। कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए, वो पूछ रहा था नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, भले ही सेम हो लेकिन रूट कितने हैं, 2 हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, 2 रूट्स होंगे, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, है ना। हम देखते ही क्या करते कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा देते, लेकिन क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1 1 आई है, तो इतनी चीज़ हमें अब तक पता होती थी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 1 आई है, लेकिन एक्स की वैल्यू 1 अगर इसमें रखोगे तो चेक करो क्या ये सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ आपको चेक करनी है। पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एक्स के 2 रूट आ गए 1 1, भले ही रिपीटेड है, सेम है, 1 1 आ गए। अब ये रूट्स तो तब होंगे ना जब ये एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी करती होगी। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये तो अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड, जब दोनों साइड में अनडिफाइंड बन रही है, जब जो इक्वेशन है एक्स की वैल्यू 1 रखने पर अनडिफाइन हो रही है, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रूट है ही नहीं, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये अनडिफाइन ना होता तब इसके रूट्स होते x = 1, ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू 1 अगर इसमें रख देते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो 1 है इसका रूट है ही नहीं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 0, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, ठीक है। अब इसमें का अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 ये चीज़ निकालनी है, तो ऑप्शन की हेल्प नहीं हो सकती कुछ भी, ठीक है।
इसने कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √3। हमें पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होती है। बहुत बारी चीज़ ये यूज़ कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फ़ा बीटा का मतलब √3 है तो यहाँ √3 रखेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 - 2 √3 आ जाती है। उसने कहा है ये चीज़ निकाल लो। अगर पावर 4 करनी है, अल्फ़ा की पावर 2 है, अगर इसको 4 करना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा प्लस बीटा की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर आएगा 2 - 2 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस इस चीज़ को मैंने बोल दिया x। ठीक है, 2 ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा था 3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2 √3 का होल स्क्वायर -6 हो जाएगा। जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी तो अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की वैल्यू ये होगी। इसे सॉल्व कर लो। अब ये कितना आएगा जब होल स्क्वायर खोलोगे 4 4 3 जा 12 -2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 √3 -6 कितना होगा 12 4 16, 16 में से 6 जाएंगे 10 - 8 √3। तो अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 जो हो जाएगी ऑप्शन होगा 10 - 8 √3, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कहा है एक इक्वेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। अगर मैं कहूँ 2 और 4 दोनों का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ का मतलब है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। तो पहला जो हमें दिया है वो दिया है x² + 2x - 8। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं क्या आएंगे x² + 4x - 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर ये मत लिखो क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो x कॉमन लिया x + 4 आएगा, -2 कॉमन लिए लेंगे x + 4 आएगा, x + 4 कॉमन आएगा तो x - 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके अगर हमने रूट्स किए हैं तो x + 4 x - 2 आ गए। सॉरी, रूट नहीं, फैक्टर। इसके हमने फैक्टर किए हैं तो ये आ गए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के अगर फैक्टर करते हैं x² + x - 12 तो ये आएगा x² + 4x - 3x - 12, x कॉमन लिया x + 4 -3 कॉमन लिया x + 4, फैक्टर करने आने चाहिए और कुछ नहीं है, x + 4 x - 3। ठीक है, ये आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है, अभी मैं नहीं बता रही हूँ, लास्ट की वीडियोज़ में मैंने समझाई है कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो x + 4 x - 3 और x + 4 x - 2 इन दोनों में जो कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है वो x + 4 है, तो x + 4 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा x + 4। इसको और इसको दोनों को ही डिवाइड कर दें, सबसे बड़ा फैक्टर x + 4 ही हो सकता है जो इसको भी डिवाइड करे और दोनों में सबसे बड़ा भी हो तो वो x + 4 ही होगा। तो इसका आंसर हमारा x + 4 यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।